ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग पर सभी माताओं को बहुत बड़ा एक परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, या यूं कहें कि माताओं का भाग्य सर्वोत्तम है, जिन्होंने परमात्मा बाप को जान भी लिया, पहचान भी लिया और अपना भी बना लिया। माताओं ने भी बाप को अपना बनाया और बाप ने भी संगम पर ज्ञान अमृत का जो कलश है वो माताओं के सिर पर रखा। ज्ञान अमृत बांटना, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं सेवा करना। बाबा कहते हैं कि जो निमित्त सेवाधारी बहनें हैं, उन्होंने तो अपनी जीवन ही ईश्वरी सेवा कहें या विश्व सेवा में समर्पित की हुई है। लेकिन जो माताएं हैं, हम आप सभी जो भी माताएं हैं, बाबा कहते हैं ना, तो प्रवृत्ति में रहते हुए अपनी प्रवृत्ति को एक आदर्श बनाना, कमल पुष्प समान बनाना, दृष्टांत रूप बनाना, यादगार रूप बनाना, ये भी संगम पर बाबा ही माताओं को सिखाते हैं। कई बार मुरलियों में आप सुनते हैं कि अगर कोई बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी होती है और ज़्यादा कुछ ज्ञान सुनाना नहीं भी आता है, तो बाबा क्या कहते हैं? हाँ, मैं आत्मा हूँ और बाबा मेरा है। माना बाबा बाबा कहती रहो तो भी बहुत बड़ी सेवा होती है। कहने का भाव ये है कि इस हमारे यज्ञ के अंदर, विद्यालय के अंदर बाबा ने सेवा के कई तरीके बताए हुए हैं, कई साधन दिए हुए हैं। सबसे अच्छा साधन तो यही दिया है जो बाबा कहते हैं ना, बोलना भी नहीं आता है और भी कुछ करना नहीं आता है, तो क्या करना है? बाप को याद करना है। तो हम सभी को बाबा ने सेवा के जो अलग अलग साधन बताए हैं, जैसे प्रदर्शनी है, चित्र है, गीतों के द्वारा, चाहे प्रवृत्ति में रहते, कहाँ शादियों में भी जाते हो, कहाँ सत्संगों में भी जाना पड़ता है, कहाँ कोई भी निमंत्रण मिलता है, कहाँ कथाएं होती है, तो बाबा कभी भी प्रवृत्ति में रहने वालों को कोई भी प्रकार से मना नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में रहते हुए प्रवृत्ति को जो श्रेष्ठ ऊंच बनाते हैं, वो सेवा साथी सेवाधारी निमित्त बहनों से भी ऊंच और महान बन जाते हैं या बन सकते हैं। इतना अच्छा एक गोल्डन चांस
या यूं कहें एक भाग्य बाबा ने हम सबको दिया हुआ है। लेकिन वैसे साधारण रूप से तो कहने में यही आता है कि भाई मनसा वाचा कर्मणा, तन से मन से धन से हमको सेवा करनी है, क्योंकि सेवा करने का सौभाग्य विशेष माताओं को बाबा ने दिया हुआ है। देखो हमारे इस विद्यालय कहें संस्था का नाम भी क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। माना भाई यहाँ ज्ञान कौन सुनाते हैं, कौन देते हैं, तो किसका नाम आता है? कुमारियाँ अर्थात माताएं। उनका देखो गायन, पूजन, यादगार बहुत कुछ भक्ति में भी हम सब सुनते आए हैं। बाबा तो कभी कभी कहते हैं ना कि देखो नवरात्रि के दिन आते हैं, कोई त्योहार के दिन आते हैं, तो और कुछ नहीं तो माताओं के पास, शक्तियों के पास आशीर्वाद लेने, वरदान लेने भी पहुंच जाते हैं। माना सेवा के तरीके बाबा ने बहुत दिए हुए हैं। वरदानों के द्वारा, शुभ संकल्पों के द्वारा, हाँ मीठी, जैसे आज सवेरे हम क्लास में सुन रहे थे कि देखो बाबा की मीठी परम पवित्र दृष्टि लेने के लिए कितना दूर दूर से देखो बाबा के सारे बच्चे यहाँ शांतिवन में कहें, मधुबन में पहुँच जाते हैं। तो दृष्टि द्वारा भी सेवा होती है, संकल्पों से भी सेवा होती है। हमारे नैन, चैन, चेहरा, बहुत कुछ सेवा करने के साधन तो बाबा ने दिए हैं, परंतु मुख्य बात है कि उसको हम व्यवहार में, चाहे उपयोग में, कर्म में कैसे लाते हैं। उसके लिए विशेष ये बात आज बतानी है कि श्रीमत के प्रमाण हम सेवा तो करें, परंतु बाबा ने जो श्रीमत दी हुई है सेवा करने की, और उसमें भी देखो हम सबको दिनचर्या बना करके मिली है। सवेरे अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक किस प्रकार हम श्रीमत प्रमाण अपनी दैनिक दिनचर्या को अगर चलाते हैं, वो हमारी जीवन जो है वो सबसे पहले कौन देखता है? बाबा तो देखता ही है, हाँ बाप दादा तो देखते हैं। हम लोग जब शुरू शुरू में ज्ञान मार्ग में आए तो मम्मा हम लोगों को कहती थी कि 8 आंख खोल करके चलना है, जीना है। माना हमको देखने वाले लोग बहुत हैं। सबसे पहले बाप दादा भी देखते हैं, मम्मा भी देखती है, हमारा ये ईश्वरी परिवार भी हमको देखता है, लौकिक परिवार वाले भी देखते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी देखते रहते हैं। फिर आप कहाँ भी बाहर जाते हो कोई अपने कार्यक्रमों में, तो वहाँ भी देखने वाले लोग होते हैं। जिस गांव में रहते हो या जिस शहर में रहते हो, तो गांव वाले भी देखते रहते हैं और शहर वाले भी देखते रहते हैं। सबसे पहले तो हमारे घर के जो निमित्त मेंबर होते हैं, जिनके अंग संग रात दिन हम रहते हैं, वो भी हमको देखते रहते हैं। माना हमको अपने आप के ऊपर कितना अटेंशन देना है, कितना अलर्ट रहना है, कितना ध्यान रखना है कि हमको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो हमारी जीवन, जिसको हम व्यवहार कहें, कर्म कहें, हाँ बोलना, सोचना, करना, उसमें सब कुछ आता है।
परंतु वो सब अगर श्रीमत के अनुकूल हम करते हैं तो हमारा जीवन एक एग्जाम्पल बन जाता है, आदर्श बन जाता है कि भाई प्रवृत्ति में रहते हुए, हाँ देखो कैसे अपनी जीवन को एक यादगार के रूप में समझो मना करके चल रहे हैं। उसमें सबसे पहले जब हम उठते हैं सवेरे, तो देखो उठने के समय भी आप जैसे देखते हो ना, यहाँ कितना शांति के माहौल में, शांति के वातावरण में मीठे मीठे बाप दादा। वैसे तो जो बच्चे एक बार जाग गए हैं वो तो जागृत रहते ही है, पर फिर भी देखो जगाने का जो तरीका है, हाँ विधि है, वो कितनी अच्छी बनी हुई है। जो भी पहले पहले यहाँ आते हैं, चाहे राजयोग शिविर में आते हैं, चाहे हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का गीत सुनते हैं, तो उनको बहुत एक शांति और खुशी आनंद मिलता है कि देखो यहाँ के वातावरण में हमको जगाने वाला, हमको उठाने वाला कौन है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं ना, जिसका अमृत वेला बहुत अच्छा व्यतीत होता है, माना अपने आप उठ जाते हैं। कभी कभी हमारी दादियाँ कहती है ना, भाई अलार्म हमको उठावे, हाँ फिर भी कहीं देखो सेकंड में बंद करके फिर क्या करते हैं, बाजू बदल के सो जाते हैं। परंतु मैंने तो जहाँ तक देखा, हमारे बाबा मम्मा चाहे दादियाँ, वो गीत बजने के पहले ही, हाँ योगी जीवन का पहला लक्षण ये है जो अपने आप देखो जागृत हो जाते हैं। उसका इतना समझो प्रभाव पड़ता है कि देखो उठने में भी, जैसे कई बार ऐसे होता है ना, बहुत आवाज़, बहुत चिल्लाना, बहुत हल्ला, प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे 2 व्यक्ति भी घर में रहते हो, हाँ चाहे 8 मेंबर भी हो, कितने भी ज़्यादा मेंबर हो, परंतु हम एक व्यक्ति भी अगर ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो उसकी दिनचर्या को लोग बहुत अच्छी तरह से नोट करते हैं, देखते रहते हैं। और हम लोगों को ये चैलेंज के साथ कहते हैं, दावा करते हैं कि भाई ये जो सत्संग है, ये जो विद्यालय है, या यहाँ जो भी ज्ञान और योग की बातें सिखाई जाती हैं, वो सिर्फ तोते माफिक रटने की बातें नहीं हैं, सिर्फ सुनने वाली बातें नहीं हैं, परंतु यहाँ वो बातें सिखाई जाती हैं जो हमारे प्रैक्टिकल जीवन को कुछ धारणा युक्त बनाने वाली बातें हैं। तो लोग जो है, हाँ वो हमारी दिनचर्या को देखते हैं, धारणा को देखते हैं। मैंने देखा है सवेरे सवेरे जब माताएं बाबा के घर में मुरली क्लास सुनने आती है, हाँ नोट पेंसिल कहो कॉपी लेकर के। एक माता हमारे पास आती थी, उसको इतना लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो मैं उसको कहती थी तुम ये डायरी पेन क्यों लाई हो। एक तो क्या है, मधुबन से मिलती है, शुरू शुरू में तो डायरी पेन ही मिलती थी ना, और कुछ नहीं आता है तो बिंदु 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 बिंदु, समझा भाई। बाबा 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 मुरली सुनती भी है, परंतु बाबा कभी कभी हंसते हैं ना, भाई ज़्यादा याद नहीं रह सकती है, कोई पॉइंट याद नहीं रहती है, रहना तो चाहिए। और बातें तो हम लोग बहुत याद कर लेते हैं, हाँ दुनियावी बातें हो, कोई जिसको हम सांसारिक बातें कहें, कोई ने कुछ कहा सुना हो, ऐसी बातें तो हम तुरंत सुना लेते हैं। पर ज्ञान की बात, मुरली की बात, कोई पॉइंट की बात जब पूछा जाता है तो क्या होता है, चुप हो जाते हैं। हाँ तो इतना हम तुरंत नहीं भी बोल सकते हैं। यहाँ देखो बाबा की कमाल है कि अनपढ़ है, जो कभी स्कूल में नहीं गई, कभी पढ़ी लिखी नहीं है माताएं, फिर भी बाबा उनको हिंदी भी पढ़ा देते हैं।
अंग्रेजी शब्द भी पढ़ा देते हैं, है ना। तो देखो ये बाबा जो हमको पढ़ाते हैं उसका तरीका देखो कितना अच्छा है। जो कहाँ छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, माता हो, अनपढ़ हो, कोई साधारण हो, परंतु बाबा की जो भाषा है ना वो ऐसी प्रैक्टिकल भाषा है, जीवन को प्रेरणा देने वाली, तो सब उनसे सीख जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम जितना मधुबन की दिनचर्या के अनुसार प्रवृत्ति को भी चलाते हैं अपने लौकिक घर में रहते भी, ये देखा है कई बार स्कूल में बच्चों को भेजना होता है, कई बार नाश्ता बनाना होता है, तो मुरली क्लास में नहीं भी पहुंच सकते हैं, पर ये भी एक हमारा नियम तो बाबा ने दिया है कि अगर नहीं आ सकते हो, समझो शाम को आते हो, पर कम से कम सवेरे उठ करके और अपना अमृत वेले का योग करके फिर हम मुरली और प्रश्न उत्तर सार या टाइम हो तो पूरी मुरली हम स्वयं भी पढ़ लेते हैं ना। क्योंकि अनुभव ये कहता है कि मुरली में जो बातें सुनी हुई होती है ना और डायरेक्ट बाबा के महावाक्य हैं, तो वो जब आप कोई से सेवा करेंगे, जैसे बाबा कहते हैं ना कि भाई आपके घर में चित्र जरूर रखो, कोई भी लौकिक मित्र संबंधी पड़ोसी आते हैं तो उसको लक्ष्मी नारायण का चित्र है, आत्मा परमात्मा का चित्र है, तो उसको परिचय दो, उसको अपने जीवन के लक्ष्य का माना एक लक्ष्य बताओ। तो बाबा प्रवृत्ति में रहते कैसे सेवा करनी, उस सेवा में जो बाबा ने मुरलियों में हम लोगों को युक्तियां बताई हैं, विधियां बताई हैं, अगर वो हम अपनाते हैं ना, उसमें हम थोड़ी भी अपनी मनमत न चलाएं। बाबा ने जिस तरीके से बोला है, जिस पॉइंट के आधार से बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं ना देखो बैज भी कितनी बड़ी सेवा करता है, हमारा ये पोशाक जो है कितना मर्यादित बाबा ने रखा है, कोई भी देखते हैं तो उनको बहुत प्रभाव पड़ता है। बाबा ने जैसे हम लोगों को एक नियम दिया है कि भाई दोपहर का चाहे शाम का जो भी भोग बनाते हो, भोजन बनाते हो, वो भी बाबा की याद में रह कर के भोजन बनाना। कई बार कईयों के अनुभव सुनते हैं जिसके परिवार में से कोई ज्ञान में नहीं भी चलते होते हैं, एक आती है माता, बच्चे भी नहीं, कहाँ बहू नहीं, कहाँ पति भी नहीं होते हैं ज्ञान में, परंतु भोजन बाबा की याद में रह कर के बनाना और फिर खिलाना, वो भी बहुत बड़ी सेवा करता है। हाँ, जैसे हमारा पोशाक, हमारी रहन सहन, हमारा बोल चाल, हम क्या बोलते हैं भाई, कम बोलो, मधुर बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो देखो लोग है ना, आपको तो अनुभव है ना, कई बार हमारे पास भी माताएं आती है प्रवृत्ति वाली, तो जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ध्यान रखते हैं कि रोज माता पिता, चाहे माता मुरली क्लास में जाती है, चाहे सेंटर पर जाती है, फिर घर में आकर के कभी थोड़ा आवाज़ से बोल देंगे, कभी थोड़े ऐसे शब्द मुख से निकल जाएंगे, कभी थोड़ा जल्दबाजी कर देंगे, हाँ उतावलपना आ जाता है। तो देखो वो लोग सब ये बातें क्या करते हैं, नोट करते हैं। हाँ, कहते भी क्या है, आज हम दीदी को सुना देंगे कि हमारे माताजी आज गुस्सा कर रहे थे, है ना। ऐसा कुछ भी हम झूठ बोलना, कुछ उल्टा पुल्टा उनको सिखाएंगे, ऐसा बोलना, ऐसा कहना, ऐसा करना। तो ऐसी ऐसी बातें बहुत लोग देखो चेक करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि बाबा ने जो हमको दिनचर्या बना कर दी है और जिस प्रकार से हर एक कर्म करते हुए कैसे हमारे हर कर्म सेवा करे, हाँ चेहरा भी सेवा करे, हमारा बोलचाल भी सेवा करे, हम कहाँ भी जाएं, कोई मित्र संबंधियों के पास बाबा जैसे कहते हैं ना
तो पहले तो क्या था, लौकिक बातें करने की बहुत आदत होती है ना, तो तुरंत लौकिक बातें, कोई लौकिक विषय होगा वो हम छेड़ लेते हैं। लेकिन अभी बाबा ने हम सबको क्या सिखाया है कि जो भी संपर्क में आवे, जो भी संबंध में आवे, तो उनसे क्या करना है, ज्ञान की बातों की ही लेन देन करनी है। चाहे हम चीज वस्तु की लेन देन करते हैं, चाहे हम पैसे की लेन देन करते हैं, चाहे हम और भी कोई बातों की लेन देन करते हैं, तो अभी तो बाबा ने ज्ञान दिया है, अभी समझ दी है। पहले तो पता नहीं था कि पाप कर्म कैसे बनता है, विकर्म कैसे बनता है, उल्टे कर्म कैसे हो जाते हैं। तो हम लोग देखो न समझ होने के कारण बहुत कुछ करते आए और कर लेते हैं। बाद में फिर थोड़ा होश में आते हैं या फिर थोड़ा संकल्प चलता है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाबा ने हर एक बातों के लिए हम लोगों को श्रीमत दी हुई है। कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं ना प्रवृत्ति वालों को कि भाई अगर कुमारी है, वो ज्ञान में नहीं चलने चाहती है, प्रवृत्ति में उसको मना शादी करनी है, वो अपने वो लौकिक जीवन व्यतीत करने चाहती है, तो बाबा कोई मना नहीं करता है। बाबा कहते हैं ना, कुमारी को अगर बाबा की बनकर के नहीं रहना है और लौकिक दुनिया की जीवन बितानी है, तो उसके लिए बाबा कहते हैं ना, उसको उस कार्य में लगाओ। जैसे बच्चा होता है कुमार, उसके लिए बाबा मना करते हैं कि भाई उसके जीवन में अगर हम इस बात में उसको सहयोग देते हैं तो कैसे हमारा पाप कर्म बन जाता है, कैसे हमारा उल्टा कर्म बन जाता है। क्योंकि वो बच्चा तो अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से कमा के अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है और अपनी कमाई अपने आप कर सकता है। तो ऐसी हर एक बातों के लिए बाबा ने देखो श्रीमद हर मुरली में कोई ना कोई ऐसी प्रवृत्ति में रह कर के कैसे हम सेवा करें, वो साधन जो बताए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बाबा ने देखो साधन बताए हैं। बाबा तो कहते हैं ना, कहाँ शादियों में जाते भी हो तो एक होता है वैसे लौकिक दुनिया के रूप से बन ठन के जाना, परंतु एक होता है पहनने खातर हमने पहना, पर हमारी पहरवाश भी ऐसी हो और हम वहाँ जाकर के भी ऐसा वातावरण हमारी धारणा का रखें जो उन लोगों की हम सेवा कर सके। बाबा जब मुरली में कहता है कि शादियों में भी जाकर के सेवा करो, कोई शरीर छोड़ता है तो भी जाकर के सेवा करो, जहाँ तहाँ जाना तो पड़ता है, नहीं जाने लिए तो बाबा नहीं कहते हैं। हर एक स्थान पर अपना पार्ट बजाने निमित्त, अपनी जो कहते हैं ना ड्यूटी जो मिली हुई है वो अदा करने तो जाना पड़ता है, परंतु बुद्धि में लक्ष्य कौन सा रहे, सेवा करने का। कि बाबा ने मुझे कहा है ना, जहाँ भी आप ब्राह्मण बच्चे जो भी कदम रखते हो, जो भी संकल्प करते हो, अगर बुद्धि में ये रहे कि हर कर्म में और हर संकल्प में मुझे सेवा ही करनी है, तो अनुभव ये कहता है अपने आप वो वातावरण भी ऐसा बन जाता है और सुनने के इच्छुक भी निकल पड़ते हैं। अपने आप सामने से भी वो पूछने लगते हैं कि आपके वहाँ क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है। तो देखो हमारी जो जीवन है सवेरे से रात्रि तक की, हाँ बाबा जैसे कहते हैं ना, भोजन पकाने वाला, खाते समय भी कैसे बाबा की याद में रह कर के हम भोजन खाते हैं। यहाँ भी कभी कभी आप देखते हो ना, टोली भी मिलती है, कोई चीज़ भी मिलती है, तो और बातें तो बहुत कुछ हाँ हम लोग मना सीखने की और जानने की वो रखते हैं, पर माताओं की छोटी छोटी फरियाद क्या आती है, भाई लाइन में नहीं रहती है, जल्दबाजी करती है, हाँ टोली लेनी हो चाहे सौगात लेनी हो,
तो इसमें भी हमारे धीरज की परीक्षा होती है। बाबा बहुत परीक्षाएं लेता है ना छोटी छोटी बातों में। हाँ, आगे या पीछे, जैसे देखो बहनें बताती है भाई सबको मिलना तो है, तो ये भी एक हमारी थोड़ी मर्यादा होती है। हमको जब मिलना ही है तो हम क्यों नहीं थोड़ा धीरज से चले, धीरज से कोई भी कार्य करें। नहीं तो बहुत लोग बाहर के आते हैं तो हमारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें यहाँ से देख के जाते हैं, सीख के जाते हैं कि भाई यहाँ इन लोगों का डिसिप्लिन कितना अच्छा है। हाँ, यहाँ देखो कितने डिपार्टमेंट वाले कैसे स्वयं अपनी जो भी मतलब दिनचर्या है उसको टाइम टू टाइम सेट करके चलाते हैं, कैसे इतने हजारों लोगों में शांति रहती है, कितना मतलब लोग आवाज़ नहीं करते। ऐसी छोटी छोटी बातें बाहर वाले नए नए पहली बार दूसरी बार आते हैं, वो ऐसी अच्छी अच्छी बातें नोट करके जाते हैं। तो हम लोगों की भी जिम्मेवारी क्या होती है। बाबा ने देखो, नहीं तो दुनिया में तो लोग कहते हैं ना, कौन ऐसे माथा खपाएगा। हाँ, गुजराती में जैसे कहते हैं या यूं भी कहते हैं कि भाई जहाँ बहुत माताएं इकट्ठी होती है वहाँ क्या होता है। हाँ, तो भी देखो बाबा, मैंने तो देखा आज अभी कहते हैं ना, कभी बाबा ने थकावट का अनुभव किया, बाबा ने कभी थक करके बोला कि इनसे कौन बैठ के माथा खपाएगा। हाँ, जब इतनी मेहनत बाबा हम सबके ऊपर कर रहा है, कितनी अच्छे देखो मैनर्स जिसको हम कहें दिव्य गुण, वो दिव्य गुण जब धारणा बाबा हम सबसे करा रहे हैं तो हमारे ये प्रैक्टिकल जीवन का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप अनुभव करो, वो लौकिक दुनिया की जो माताएं होती हैं, आप तो उनके अंग संग जाते हो, आते हो, मिलते हो, और हमारे जीवन में देखो कितना बड़ा अंतर हो जाता है। तो हम ये थोड़ा सब बातों में ध्यान रखेंगे। कहाँ घूमने फिरने जाते हो, बाबा नहीं कभी कहते हैं। देखो शुरू शुरू में मुझे याद है घूमने फिरने, जैसे साकार में बाबा गए तो कभी कोई रास्ते में मिलता था, पूछ लेता था भाई पिताजी का नाम क्या है, कि भाई आप लौकिक कहाँ से आए हो, तो तुरंत उसको क्या सुनाते थे, भाई मेरे शरीर के पिता का नाम पूछते हो कि आत्मा के पिता का नाम पूछते हो, हमारे शरीर के रहने के स्थान का आप एड्रेस पूछ रहे हो कि अपने परम धाम का एड्रेस पूछ रहे हो। हर एक बात में देखो बाबा सेवा करने के अलग अलग उपाय बताते हैं, तरीके बताते हैं, और उस तरीके से अगर हम सेवा करते हैं तो हमको बहुत समझो बाबा की मदद मिलती है। ऐसे देखा है परिवार में कि कोई सिर्फ ऐसे बस वो लौकिक एड्रेस पूछ के और बाबा के घर का एड्रेस बता के और देखो ज्ञान में चल पड़ते हैं। कोई बोर्ड के द्वारा आते हैं, कोई कोई के व्यक्तिगत जीवन को देख करके आते हैं कि भाई पहले इस व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ व्यसन था, आदतें थी, गुस्सा था, बहुत डांट डपट करते थे, मारते थे। अब ज्ञान मार्ग में आने के बाद इसके जीवन में ये बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। बाबा कभी कभी हंसते हैं ना, श्री कृष्ण बहुत चंचलता वैसे वो करता नहीं है, पर जो कहानियों में दिखाते हैं तो बाबा कभी कभी हंसते हैं ना माताओं को कि कभी भी बच्चों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, जोर से चिल्लाना, जोर से आवाज से बोलना तो और ही वो डर जाते हैं, और ही वो भयभीत हो जाते हैं, और ही आपसे दूर हो जाएंगे। हम उनको सच पूछना चाहेंगे तो भी वो सच न बोल के झूठ बोल देंगे। देखो तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, है तो बहुत छोटी, परंतु वो उन बच्चों के जीवन में भी बहुत प्रभाव डालती हैं। और आपस में भी देखो प्रवृत्ति में रहते हैं ना, तो युगल जो होते हैं उनके साथ भी फिर ऐसा हो जाता है। जबकि हम ज्ञान मार्ग में दोनों चल रहे हैं, बाबा कहते हैं ना साथ साथ चलना है, तो एक दो के कैसे हम
सहयोगी बन के चलें, कैसे हम साथी बन करके चलें। कई बार फिर हम कहते हैं वो ज्ञान में नहीं चलते हैं, वो हमारा कहना नहीं मानते हैं, हमको सहयोग नहीं देते हैं, हाँ, हमको मदद नहीं करते हैं। वास्तव में देखा जाए कि अगर हम हमारी व्यक्तिगत प्रैक्टिकल जीवन के ऊपर अगर बहुत अटेंशन दे करके ध्यान रखते हैं ना, बोल चाल व्यवहार में, तो धीरे धीरे वो भी इस ज्ञान मार्ग में चल पड़ते हैं। चाहे सास होती है, चाहे पति होते हैं, चाहे जेठानी, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, कोई भी होते हैं, हमारी प्रैक्टिकल जीवन का उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये नहीं समझना है, बाबा तो कहते हैं ना कि उन लोगों का भी उद्धार तो करना है, उनको भी बाबा का परिचय और संदेश तो देना है। शुरू शुरू में हम लोग जब सेवा करने निकलते थे तो पत्रिकाएं देते थे, कोई के दरवाजे पर फ्लैटों में जाके खड़े होते थे निमंत्रण देने, तो लोग दरवाजे भी बंद कर देते थे, अपमान भी करते थे, गालियां भी देते थे, बहुत कुछ। बाबा कहते हैं ना, सच्चा ज्ञान है ना, तो सत्य परिचय जब हम सच्चे बाप का देते हैं तो उसमें ये सारी बातें तो जरूर आती हैं। परंतु मुरलियों के आधार पर जो बाबा ने हमको सेवा करने की विधियां बताई है, युक्तियां बताई है, तरीके बताए हैं, वो समय प्रति समय अगर हम यूज करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो हमको सेवा में सफलता मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात है, हमारी सेवा हमारे प्रैक्टिकल जीवन से ही होती है। हाँ, खाली हम यूं ही ज्ञान दे देंगे, बाबा जैसे कहते हैं ना, वो थोड़े समय के लिए उस पर प्रभाव डालता है, सदा काल का नहीं डाल सकता है। अगर सदा काल के लिए उसको बाबा का बच्चा बना करके चलना है तो भले थोड़ा सहन भी करना पड़ता है, ऐसा भी देखा जाता है ना, थोड़ा सहन करना पड़े, थोड़ा कुछ सुनना भी पड़ता है। देखो, बाबा ने, मम्मा ने यज्ञ के स्थापना के कार्य में जब शुरू शुरू में स्थापना की, फाउंडेशन डाला, तो कितने प्रकार के विघ्न आए, तो वो तो सब आएंगे। बाबा कहते हैं हमको ऐसी बातों में कभी थकना नहीं है, कभी निराश नहीं होना है, कभी उदास नहीं होना है। परंतु सबसे पहली अच्छी विधि ये है, जो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के फिर बाबा को याद करके कोई को मीठी दृष्टि देंगे, उसको परिचय देंगे ना, तो हमारे जीवन से उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। मैंने देखा है कई बार बाबा के घर में, देखो यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, तो छोटे बच्चे तो होते ही हैं थोड़े, कभी लड़ना झगड़ना, ये वो छोटी छोटी बातों में। तो एक बार दो बच्चे बहुत आपस में लड़ते 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 दादी जी के पास आ गए। हाँ, और दादी ने कौन सी युक्ति रखी पता है? शुरू शुरू में ऐसे करते थे, और दादी के सामने कोई जज बैठा था जिनसे दादी जी मिल रहे थे, परंतु दादी ने बहुत अच्छी एक युक्ति ये रची, जो उन दोनों को आमने सामने योग में बिठा दिया। बोला तुम भी बाबा को याद करो, तुम भी बाबा को याद करो। तो सबसे पहले दोनों ने क्या किया? दृष्टि दी। हाँ, और फिर दोनों के हाथ में टोली दी। अब दोनों एक दो को टोली खिलाओ, मुख मीठा कराओ। देखो धीरे धीरे मन में वो जो थोड़ा गुस्सा होता है, थोड़ा बदले लेने की भावना होगी, थोड़ा कुछ बोलने का होता है, वो जो बहुत फोर्स होता है ना संकल्पों का, वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे शांत हो जाता है। और शुरू में बाबा ऐसे बहुत अच्छी युक्तियां भी बताते थे। जब कभी थोड़ा कुछ कोई से अनबनत होती है, बोलचाल नहीं करते हैं आपस में, मन मुटाव होता है, तो यहाँ कहेंगे योग रूम में बाबा की याद में जाकर के बैठो, मौन में बैठो, या आमने सामने बैठ करके योग करो। देखो लोग ये सब बातें बहुत देखते हैं कि ज्ञान मार्ग में चलते हैं, परिवार में आते हैं, यहाँ भी
तो कोई आगे बढ़ रहा है, कोई की कोई विशेषता है, कोई में कोई गुण है, तो हमको तो बाबा ने सिखाया है ना, हर एक को देख करके हमको खुश होना है। हमको ये नहीं संकल्प करना है कि देखो इसको आगे करते हैं, मेरे को नहीं आगे किया जाता है, इसमें है क्या, ये ऐसा है, वैसी है, ये है, वो है। हम अपने मन मत के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ सोच लेते हैं, वातावरण ऐसा बना लेते हैं। परंतु बाबा ने हम लोगों को क्या सिखाया है कि हमको गुणग्राही बन करके और हर आत्मा की क्या विशेषता को देखना है। जब हम विशेषता को देखते हैं, लोगों को तो यही लगता है, देखो लोग पूछते हैं कितनी सारी बहनें माताएं आप संगठन में कैसे रहते हो, आपका कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता है, लोग पूछते हैं ना। लोग देखो, मेरे को याद है एक बार एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ से निमंत्रण मिला था, तो हमारी बड़ी दीदी और हमारे आनंद किशोर दादा जो अभी है नहीं, और दूसरी एक दादी थी, 3 जने गए थे ऋषिकेश में। वहाँ बहुत बड़ी धर्म की कॉन्फ्रेंस थी, धर्म सम्मेलन था। तो हम लोग तो जहाँ जाते हैं वहाँ अपना ही भोजन पकाते हैं साथ में, चाहे कोई कच्चा दे दे या ले भी जाते थे। शुरू में तो ऐसे होता था ना सेवा में। तो उसने देखा कि भाई ये तो ऐसे मेहमान आए हैं जो अपने हाथ से पका के खाएंगे, ये कोई के हाथ का बनाया हुआ नहीं खाएंगे। तो कच्ची रसोई जैसे होती है वो दे दी। पर वो वहाँ का जो गुरु था शिवानंद, उसने हमारी बड़ी दीदी को पूछा कि आप इतनी सारी माताएं रहती कैसे हो, भंडारे में कैसे काम करते हो, आप लोगों का कभी लड़ना झगड़ना नहीं होता है? हाँ, कोई लड़ाई झगड़ा तो जरूर होता होगा। तो दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई। वो हंस रहा था, कहता था हमारे पास तो 5-7 माताएं आती है ना किचन में, 4-5 दिन रह करके फिर भाग जाती है, चली जाती है, रहती नहीं है, हाँ छोड़ के चली जाती हैं, और आप इतनी सारी बहनें माताएं कैसे रहती हो? तो देखो ये ब्रह्मा बाबा की कितनी कमाल है ना बाबा की। हर ज्ञाति के, हर धर्म के, हर भाषा वाले अलग अलग। देखो सेवाधारी ये तो अब की बार करके ठीक है, थोड़ा गुजरात वालों को बुलाया है और भी है, पर नहीं तो हर बाबा के प्रोग्राम में हर जोन वाले होते हैं ना। भले जोन जोन को थोड़ा टर्न देते हैं, पर फिर भी सेवा में तो मिक्स होते हैं सब भाई बहनें। तो हर धर्म वाले, हर ज्ञाति वाले, हर भाषा वाले, देखो बेहद की सेवा, बाबा का यज्ञ, बाबा का भंडारा समझ के और हम सब सेवा करते हैं ना। कभी कुछ होता है क्या यहाँ सुना? तो ये सारी किसकी कमाल है? देखो ये बाबा की कमाल है। जो बाबा कैसे एक सूत्र में, एक जैसे बोला ना परमात्म स्नेह में, खूब दिल से हम सभी क्या बोलते रहते हैं बार बार, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो देखो दिल से, जिगर से बाबा को बीच में रखते हैं, बाबा को देखते हैं, बाबा का भंडारा, बाबा का यज्ञ, सेवा भी बाबा की, हाँ ज्ञान भी बाबा का, सब कुछ बाबा का। तो देखो आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है ये पराए हैं, सब लगते हैं ना अपने हैं, सब अपने हैं, अपना ही परिवार लगता है ना। कि ऐसे लगता है परायापन लगता है कभी? कोई भी धर्म वाला, कोई भी ज्ञाति वाला, देश का हो या विदेश का हो, बाबा कहते हैं ना सब देखो एक प्रेम के सूत्र में, और एक ही बाप के बच्चे, एक ही परिवार के इतने लाखों, अभी 8 लाख कहते हैं, हाँ दादी जान की आज हंस रही थी, कहती थी 9 लाख तो अभी हो जाएंगे। तो देखो सबको वहाँ संगठित रूप में एकत्रित होकर के चलना है, रहना है। तो ये आत्मिक भाव और स्नेह का भाव, और जो बाबा ने सिखाया है हर एक की विशेषता देखना, हर एक के गुण देखना,
और हर एक में से कोई ना कोई देखो ऐसी कला है जो बाबा कहते हैं ना, बाबा उनके द्वारा देखो सेवा का कार्य कराते रहते हैं। तो ये नहीं समझो, सेवा का चांस तो बाबा हर एक को देता है, आगे नए हो पुराने हो प्रवृत्ति वाले हो। मैंने बताया ना, कोई ना कोई तरीके से बाबा कहते हैं ना आप सेवा कर सकते हो, और है ही हम सब बेहद के सेवाधारी। संकल्पों से भी सेवा है, बाबा की याद के द्वारा भी हम सेवा करते हैं। पर जो भी सेवा करें वो खुशी खुशी से करेंगे, प्रेम से करेंगे, बाबा की याद में रह कर के करेंगे। बाबा कभी कभी बोलते हैं ना, उसका वर्णन करना, गिनती करना, देभान में आकर के करना तो थकावट भी महसूस होती है। ओहो आज मैंने इतना काम कर लिया, आज मैंने इतनी सेवा की। तो सेवा तो बाबा कहते हैं ना व्यर्थ नहीं जाती है, खुशी तो मिलती है, उसका फल खुशी तो मिलती है। परंतु शक्ति कहाँ से आएंगी? जब आत्मिक स्थिति में रह करके, आत्म अभिमानी बन करके फिर हम कोई भी सेवा का काम करते हैं, चाहे वाचा सेवा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो, चाहे वातावरण को, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा हो। बाबा तो कहते हैं ना, अभी आप लोगों को तो प्रकृति की भी सेवा करनी है, उसको भी शुद्ध बनाना है, उसको भी पवित्र बनाना है, क्योंकि सब तो वहाँ क्या होंगे हमारे स्वराज्य अधिकारी अगर बनना है तो इन सब के ऊपर राज्य करना देखो बाबा सिखाते हैं ना। तो हम ये लक्ष्य रखें, हमारे चलने में, फिरने में, बातचीत करने में मैं निरंतर सेवाधारी हूँ और लोग मुझे देख रहे हैं, बाबा भी मुझे देख रहा है। तो हम कदम कदम पर अपने आप के संकल्पों पर, दृष्टि, वृत्ति, हाँ बोल चाल, सब में हम सेवा का एक लक्ष्य रखेंगे ना, तो बाबा जरूर हमको ऐसा जो गुण मूर्त, जिसको हम कहते हैं भाई हम सब यहाँ क्या बनने आए हैं, देवता बनने आए हैं। हाँ, देवता बनने के पहले जो बाबा कहते फरिश्ता बनना है। तो जिसको पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से, पुरानी बातों से, पुराने स्वभाव संस्कारों से जरा भी लगाव झुकाव नहीं है, तब तो बाबा के साथ वो सब संबंध जोड़ेंगे और बाबा से वो हम शक्तियाँ प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति। साधन श्रीमत के आधार पर कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छी रीति से इस टॉपिक पर प्रकाश डाला, स्पष्ट किया कि कैसे मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि, वृत्ति, कृति और प्रकृति, इन सब प्रकार की सेवा अगर करते हैं और उसकी जो दुआएं हैं, जिस दुआओं के आधार से आत्मिक बल, मनोबल बढ़ता है, लेकिन उन सभी का मेन आधार है श्रीमत प्रमाण चलने से इसके कैसे फ़ायदे होते हैं, मन का मनोबल कैसे बढ़ता है, बहुत अच्छे रूप से बताया। तो साथ में दीदी जी का परिचय भी ज़रूर सभी को बताएंगे कि आप बचपन से ही राजयोग के अभ्यासी रहे, बॉम्बे में रहते हुए इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया, जिसको 52 इयर्स हुए हैं। 45 ईयर्स से आपने अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित की हुई है। शुरू में भारत में कई स्थानों पर आपने अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी हुई हैं, अनेक आत्माओं की जीवन को श्रेष्ठ बनाया है। पिछले 32 ईयर्स से आप गुजरात, सौराष्ट्र, राजकोट में सब जोन संचालिका के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आपका ये परम सौभाग्य रहा है कि पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के अंग संग रह कर के दिव्य और अलौकिक जीवन जो है वो अनुभव आपके पास है। तो ऐसी बाबा की विशेष रतन राजयोगिनी भारती दीदी से ज्ञान रतन की झोली भरी।